हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज हम बात करेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 की चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 आईपीसी का है। चैप्टर 4 76 to 100 सेक्शन तक की बात करता है। ये चैप्टर 4 में सेक्शन जो वर्णित हैं मेनली दो चीज़ों की बात करते हैं। नंबर 1 है एग्जीक्यूबल, नंबर 2 है जस्टिफिएबल। एग्जीक्यूबल है 76 to 95 और आपका जस्टिफिएबल है सेक्शन 96 to 106। सेक्शन 76 to 95 को ही हम बोलते हैं जनरल डिफेंसेज और 96 से 106 तक के सेक्शन को हम बोल देते हैं प्राइवेट डिफेंस। तो शुरुआत करते हैं हम सेक्शन 76 के। 76 को ले और इसको 76 के साथ ही हम सेक्शन 79 को भी पढ़ते हैं। इसमें मेनली एक मैक्सिम है, बात करता है इग्नोरेसिया फैक्टी एग्जीक्यूट, इग्नोरेसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूट। इसका मतलब होता है कि तथ्य की भूल क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ये 76 और 79 दोनों में लगेगा। अब बात करते हैं 76 और 79 में क्या माइन्यूट सा डिफरेंस है। 76 बात करता है बाउंड बाय लॉ और आपका 79 जो बात करता है वो है 76 आपका बात करता है बाउंड बाय लॉ और 79 आपका बात करता है जस्टिफाइड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है, एक तो है कि लॉ द्वारा बाध्य हो और एक दूसरा जो है वो लॉ मतलब विधि द्वारा न्यायानुमत हो। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति 76 की बात करें, जो कोई लॉ द्वारा बाउंड होते हुए सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए कोई कार्य करेगा तो उसे इस सेक्शन का लाभ दिया जाएगा। और 79 में कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए जस्टिफाइड बाय लॉ के द्वारा कोई कार्य करेगा तो उसे इस सेक्शन का लाभ दिया जाएगा। हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। सबसे पहले 76 के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, जब कोई सैनिक अपने किसी ऑफिसर के आदेश पे भीड़ पे गोली चला देता है तो उसमें जो हत्या हुई होती है वो सैनिक उसके लिए अपराधी नहीं है, क्योंकि वो विधि द्वारा बाध्यता उसके ऑफिसर ने उसको आदेश दिया था, उनके आदेश में ऐसा उसने किया, इसलिए वो हत्या के लिए दोषी नहीं होगा। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। एक क्या होता है, एक को वाई को गिरफ्तार करने के लिए आदेशित किया जाता है। वो जाता है गिरफ्तार करने वाई को, वो जेड को पूरा जेड से पूछताछ करने के बाद उसे लगता है कि जेड ही उसे वाई लगने लगता है और वो क्या करता है, जेड को गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ पे उसे ए को कोई दोषी नहीं समझाया जाएगा, उससे क्या किया जाएगा, तथ्य की भूल का यहाँ लाभ दिया जाएगा। हम कुछ केसेस ले लेते हैं। नंबर 1 केस है आर वर्सेस टाल्सन। इसमें क्या होता है, जो अभियुक्त होता है उसे द्विविवाह का दोषी करार दिया जाता है। होता ये है कि जो उसका पति होता है वो 7 साल से गायब रहता है, तो वो सद्भावपूर्वक विश्वास कर लेती है कि उसकी पति की मृत्यु हो गई होती है और वो दूसरी विवाह कर लेती है। यहाँ पे न्यायालय पाता है कि वो इस सेक्शन का लाभ पाएगी क्योंकि उसे सद्भावपूर्वक विश्वास हो गया था कि उसका पति मर गया, उसके बाद उसने द्विविवाह किया, दूसरी विवाह किया, तो उसे यहाँ दंडित नहीं किया जाएगा, उसे इसका लाभ दे दिया जाएगा। लेकिन इस सेक्शन में ध्यान देने वाली बात है कि सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए ही कोई बात किया जाए कि वो लॉ द्वारा बाउंड है और केवल इसमें तथ्य की भूल का ही क्षम्य किया जाता है, विधि की भूल को नहीं। एक दूसरा केस है जिसमें हम अभी आपको बताएंगे, उसमें क्या होता है कि उसको लाभ नहीं दिया जाता है। आर वर्सेस प्रिंसेस का केस है। इसमें क्या करता है, अभियुक्त एक 16 साल की लड़की, अविवाहित लड़की को, 16 साल से कम उम्र की ही रहती, 16 साल से कम उम्र की अविवाहित लड़की को वो उसके पिता के संरक्षण से बिना उसकी अनुमति से दूर लेके चला जाता है। उसके बाद वो जब कोर्ट में पेश होता तो बोलता है कि उसे ये नहीं पता था कि 16 ईयर से कम है। तो यहाँ पे कोर्ट कोर्ट आदेश देती है कि ऐसा कुछ नहीं, कि आपको यहाँ पे तथ्य की भूल का लाभ नहीं दिया जाए क्योंकि ये जो कार्य है ये आपका अनैतिक कार्य है। तो यहाँ पे उसको कोर्ट इस सेक्शन का लाभ नहीं देती क्योंकि यहाँ पे ये जस्टिफाइड नहीं कि केवल 16 साल से कम उम्र की थी, ये इनको ज्ञान नहीं था। उसको उसके पिता के संरक्षण से दूर ले गए और सारी चीज़ें जो कि दिखाती कि अनैतिक कार्य है, तो यहाँ पे इनको ये सेक्शन का लाभ नहीं दिया गया। आर वर्सेस प्रिंसेस के केस थे। अब हम बात करते लेते हैं 79 का एक आध केस। 79 में है कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो
जेड को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि वो उसने जेड को हत्या करते हुए देख लिया। अब यहाँ पे ए क्या उसका गिरफ्तार करने के दोषी बिना वारंट के क्या? नहीं, क्योंकि वो न्यायानुमत है, जस्टिफाइड बाय लॉ है, इसलिए उसे इस सेक्शन का लाभ दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका 76 और 79। अब हम बात करेंगे सेक्शन 77 टू 78 की। 77 और 78 में क्या है? इसमें क्या है कि न्यायाधीश और न्यायालय के लिए ये है। आपका 76 और 79 तो मिस्टेक का था। 77 न्यायाधीश के लिए, 78 न्यायालय के लिए। तो बात करेंगे 77। न्यायाधीश के लिए न्यायाधीश किसी भी ऐसे बात के लिए दोषी नहीं होगा जो सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए किसी कार्य को विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मतलब वो न्यायिक रूप से किया गया हो, तो उसके लिए वो दोषी नहीं होगा। और 78 बात करता है कि न्यायालय ऐसी किसी भी बात के लिए दोषी नहीं होगा जो उसने अपने निर्णय दिया हो सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए कि जो उसने वो निर्णय दिया वो उसके विधि क्षेत्र के अंतर्गत आता था, चाहे वो उसके विधि क्षेत्र के अंतर्गत नहीं भी आता, लेकिन वो उसके लिए दोषी नहीं होगा। जैसे क्या होता है कि कोई न्यायालय, कोई मजिस्ट्रेट किसी को फांसी की सज़ा देता है, तो उसकी जो फांसी हो जाती है तो उसकी वो फांसी के लिए मतलब उस फांसी के लिए जो उसने उस फांसी की सजा दी, एक्चुअली वो तो उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन लोग सोचेंगे किया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो न्यायिकता, वो बाउंड बाय लॉ है, तो ऐसा कुछ नहीं। तो उसको इस सेक्शन का न्यायालय और न्यायाधीश का लाभ दिया जाता है और उसको दोषी नहीं समझा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन 80 की। सेक्शन 80 बात करता है दुर्घटना। जैसे कि मतलब कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा कार्य कर रहा हो, वो पूरा मतलब युक्त पूरे उपाय उसने किए हों और कोई दुर्घटना घट जाए, तो सेक्शन 8 इसी की बात करता है कि मतलब कोई भी अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से घटित हो और वो सारी विधिपूर्ण सारी सावधानियां उसने बरती हो। सेक्शन 80 आपकी इसी की बात करता है। जैसे कि एग्जाम्पल है और इलस्ट्रेशन, ये हर मतलब मैक्सिमम एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि क्या होता है कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से एक पेड़ पे चढ़ के कुल्हाड़ी से पेड़ को डाली को काट रहा होता है और जो कुल्हाड़ी का फल होता है वो छटक के जाके एक आदमी को लग जाता है और उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो क्या यहाँ पे वो व्यक्ति दोषी होगा जो पेड़ काट रहा था? नहीं, क्योंकि उसने युक्त सारी सावधानियां बरती हुई थी, तो वो इस सेक्शन 80 का लाभ लेगा। एक दूसरा केस है जिसमें उसको लाभ नहीं मिलेगा। एक जगह क्या होता है कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, जहाँ भी बच्चे खेल रहे होते हैं वहीं पे वो व्यक्ति एक कुल्हाड़ी से उस पेड़ की डाल को काट रहा होता है, उसकी कुल्हाड़ी छटक के एक बच्चे को लग जाती है और उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। वहाँ पे वो इस सेक्शन का लाभ लेना चाहता है, लेकिन कोर्ट डिनाई कर देती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे पहले से खेल रहे थे, तो ये नहीं माना जाएगा कि इसने युक्त सावधानियां उसने बरती। सेक्शन 81 ये बात होती है करता है आवश्यकता की, नेसेसिटी की। इस सेक्शन में एक ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं है जिसमें अपहान कारित करना संभव है, किंतु ऐसा अपराध आशय के बिना किया गया हो। वो अपहानी ऐसी अपहानी थी जो किसी बड़ी चीज अपहानी को बचाने के लिए किया गया हो। हम इसको आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि क्या होता है अग्निकांड, इस सेक्शन को आप अग्निकांड नाम से याद ही कर लीजिए। जैसे किसी मोहल्ले में मान लीजिए आग लगी हो, लाइन से घर बने हों, तो क्या है कि अगर एक घर गिरा दिया जाए तो उसके बाद अग्नि नहीं बढ़ेगी। तो इसमें वो जिन लोगों ने उस घर को गिरा दिया आग जिससे आगे ना बढ़े, तो वो इस सेक्शन का लाभ ले लेंगे कि उन्होंने उस अग्नि को आगे ना बढ़ने से रोकने के लिए ही ऐसा किया। तो ये हो गया आपका, चूँकि नेसेसिटी, यहाँ पे आवश्यकता पड़ गई थी कि उस घर के गिरा दे, नहीं तो आग पूरे गांव में लग जाती है और बहुत ज़्यादा तबाह हो जाता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। एक दूसरे केस के माध्यम से समझाते हैं कि क्या होता है कि एक जहाज होता है, एक जलयान होता है, वो जा रहा होता है, तो सामने से उसको ऐसे एक बार ऐसा बीचों बीच एक स्थान पर उसे ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी जलयान को टर्न कर ले तो क्या होगा कि उसमें जितने लोग बैठे हैं, काफ़ी लोग, करीब 30-40 लोग हैं,
वो 30-40 लोग ही मारे जाएंगे। और अगर अपने वो जलयान को सीधे ले जाता है तो सामने से आ रही जलयान में वो टकरा जाएगा और उसमें 1-2 लोग जो सवार हैं वो एक्सपायर कर जाएंगे। तो क्या करता है, अपनी नाव को सीधे ले जाता है और उसमें टकरा देता है, तो जिससे 1-2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। वो इस सेक्शन के द्वारा बचाव लेता है कि वो उन 2 की अपेक्षा 30-40 लोगों को बचाए, इसलिए उसको इस सेक्शन का लाभ दिया जाए, तो उसे इस सेक्शन का लाभ दे दिया जाता है। एक केस है आर वर्सेस डेडले के। इसमें क्या होता है कि 3 लोग होते हैं, वो यात्रा कर रहे हो, मतलब समुद्र में जा रहे होते हैं, फिर उसमें तूफान आता, आधी तूफान आता है और उसमें फंस जाते हैं और वो मतलब रास्ता भटक जाते हैं। काफ़ी दिन हो गया होता है, ये तूफान शांत होता है और वो लोग अभी भी रास्ता भटके हुए होते हैं, काफ़ी दिन हो जाता है, तो उनको भूख लगती है। वो क्या करते हैं, एक बच्चे को मार के खा जाते हैं। तो फिर वो जब किनारे पे किसी दिन पहुंचते हैं, कुछ दिन बाद, उसके बाद इस पे उन पर बात चलता है, तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग इसी सेक्शन का बचाव लेना चाहते हैं कि उनकी नेसेसिटी, उनको भूख लग गई थी, उन्हें आवश्यकता थी खाने की, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो कोर्ट ने आकर नहीं, आप अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी और को मार लें, ये उचित नहीं, तो वहाँ पे उन्हें इस सेक्शन का लाभ नहीं दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये सेक्शन पसंद आया होगा। आगे का जो सेक्शन है 82 से लेके वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।